Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 87 हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन थोरो एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हमें स्टार्ट करना है रीडिंग फ्रॉम सेक्शन 88 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है मैं थोरोली इंटरप्रिटेशन में और डीपली एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में आप सभी को पढ़ाता हूँ। तो आज वाली क्लास में भी मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ। हर एक चीज़ें, हर एक प्रावधान एग्जाम्पल्स के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ जोड़ कर आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने, कल के लेक्चर में मैंने एंड में ये बताया था कि भाई हर एक प्रावधान जो कि भारतीय न्याय संहिता का है, जो कि पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है या तो उसकी परिभाषा दे रहा है, ठीक है। तो जनरल एक्सप्लेनेशन को छोड़ के और जनरल एक्सेप्शंस को छोड़ के हर प्रावधान में एक्टा सीरियस और मेन सीरिया दिया गया है, ठीक है। तो उनको तो बोलते हैं, जो वो मैंने बताया था कि मैं वो बाद में आपको बता दूंगा कि एक्टा सीरियस और मेन सीरिया को कैसे एक प्रावधान में मतलब सैचुरेटेड किया जाता है। लेकिन कई प्रावधान हमारे ऐसे होते हैं जो कि ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होते हैं, मतलब उनमें मेन सीरिया साबित करने की प्रोसिक्यूशन को ज़रूरत नहीं है। मतलब अपराधी जब वो एक कार्य कर रहा था, जो कार्य अपराध बना, तो उसमें उसकी क्या मंशा थी करते वक्त, तो वो कई ऑफेंसेस में हमारे भारतीय न्याय संहिता में वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको बोलते हैं ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। तो एट लास्ट हम उसकी भी एक सूची बनाएंगे जिसमें ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हमें भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कल बता दिया था कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, लेकिन और एक्टा सीरियस और मेन सीरिया के बारे में मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा बाद में, ठीक है, जब हमारा भारतीय न्याय संहिता पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको अभी जानना है तो एक मैं आई बटन में प्ले कार्ड यहाँ लगा रहा हूँ 2 मिनट पे, तो आप वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हो और एक्टा सीरियस मेन सीरिया को आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम चालू करते हैं अपनी पढ़ाई, और हम करेंगे आज सेक्शन 88 के बाद वाले प्रावधान, ठीक है। तो सेक्शन 88 की जो ऊपर मार्जिनल हेडिंग है जो बताती है कि अब कौन से वाले अपराध चालू होने वाले, तो वो है ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज एक्सेट्रा। तो ये बच्चे को, शिशु को खराब करवाने वाले, मतलब पेट में, वूम में खराब कर देने वाले, उसका मिसकैरी करवा देने वाले अपराधों को अब सेक्शन 88 से लेकर सेक्शन 92 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो हम इसकी एक एंट्री कर लेते हैं, सेक्शन 88 टू सेक्शन 92, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे और टाइम मिल गया तो 93 के बाद वाले चालू कर देंगे, ठीक है, जो कि बताते हैं वो ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, की बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं वो हमें 93 के बाद वाले प्रावधान मिलते हैं। तो 93 से लेकर वो कहाँ तक है एक बार मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो 93 से लेकर सेक्शन 99 तक है वो, ठीक है। सो 93 से लेकर सेक्शन 99 तक है वो बच्चों वाले अपराध, ठीक है। तो हम इसकी भी एंट्री कर लेते हैं, सेक्शन 93 टू सेक्शन 99, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में हम सेक्शन 88 टू सेक्शन 92 तो अवश्य कर ही लेंगे, और अगर समय मिलेगा तो हम ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड वाले अगर प्रावधान का समय मिलेगा तो वो भी चालू कर लेंगे, ठीक है। 93, 94, 95 तक होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम चालू करते हैं सेक्शन 88 से, जो कि बताता है कॉजिंग मिसकैरेज। अब क्या नतीजा क्रिएट किया एक व्यक्ति ने एक महिला पर, उसका मिसकैरेज कॉज करवा दिया, मतलब उसका बच्चा खराब करवा दिया। अब देखिए सेक्शन 88 की बॉडी, whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, तो जो कोई भी स्वयं इच्छा से, मतलब वॉलंटरली, तीनों मेन सीरिया की डिग्री वॉलंटरली शब्द से आ जाती है, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव। मतलब एक व्यक्ति को यह काम कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति जब इस एक्ट को कर रहा है, कौन से एक्ट को कर रहा है, मतलब उसकी इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है और रीजन टू बिलीव भी है कि मैं ये काम करूंगा तो बच्चे की मौत हो जाएगी, या मैं ये काम करूंगा, उसको जानकारी कि बच्चे की मौत हो सकती है, या रीजन टू बिलीव है कि भाई हो भी जाए या ना भी हो। अब देखिए whoever voluntarily causes a woman with child to miscarry, जो कि स्वयं इच्छा से उसके माइंड में तीनों डिग्री ऑफ मेन सीरिया है, वो क्या करता है, कॉजेज अ वुमेन, एक महिला पर कॉज करता है, उस पर नतीजा क्रिएट करता है, क्या, विद चाइल्ड टू मिसकैरी, की एक महिला अपने चाइल्ड को मिसकैरी कर दे, मतलब अपने बच्चे को खराब कर ले पेट में ही। अब देखिए वूम में, अब देखिए शैल, तो मैं अब शैल मैंडेटरी, उसको क्या होगा, अब देखिए इफ सच मिसकैरेज बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, अगर तो वो मिसकैरेज जो बच्चा खराब हुआ है महिला के वूम में, वो गुड फेथ में नहीं कॉज हुआ है, फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, और वो गुड फेथ, अच्छा विश्वास क्या होना चाहिए मिसकैरेज कॉज करने के लिए, कि वुमेन की लाइफ सेव करनी थी। या तो कई सिचुएशन बन जाती है ना कि भाई या तो मदर ही बच पाएगी या फिर बच्चा ही बच पाएगा, तो जो शाणे लोग होते हैं वो कह देते हैं कि भाई
बच्चा तो कोई नहीं, बच्चे को आप कर दो, मतलब बच्चे को आप मतलब आप मत जीवन में लाइए, अगर मदर को खतरा है तो मदर को आप जीवाइए, कहीं ऐसे कर देते, ठीक है। तो देखिए, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो अगर गुड फेथ में एक महिला का मिसकैरी करवाया है कि या तो महिला ही बच सकती है, वो बच्चा ही बच सकता है, तो बच्चे को मिसकैरी हो गया है, तो ऐसा करने पर कोई सज़ा मिलेगी। अगर यह गुड फेथ नहीं है तो और फिर एक व्यक्ति ने वॉलंटियरली एक महिला पर कोज किया है मिसकैरी होने के लिए, मतलब कोज इज अ वुमेन विद चाइल्ड टू मिसकैरी, मतलब उसके महिला पर ऐसे नतीजे क्रिएट किए कि वो क्या कर ले, वो महिला अपने बच्चे को खराब कर ले, मतलब वूम में ही अपने बच्चे को कि उसको मतलब खराब कर दे, ठीक है। और खराब तो भाई कैसे भी हो सकता है, बच्चा थी, वो आगे प्रावधान आएंगे। और अब तो एक आदमी ने वॉलंटियरली स्वयं इच्छा से एक महिला को कोज किया, नतीजा क्रिएट किया कि वो अपने बेबी को जो उसके वूम में पल रहा है उसको खराब कर ले, तो उस व्यक्ति को कितनी सज़ा मिलेगी? 3 साल तक की जेल की सज़ा कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना लगा कर भी छोड़ सकते हैं, और विद बहुत, तो 3 साल तक की जेल भी करवा दो और जुर्माना भी साथ साथ ठोक दो, ठीक है। अब देखिए, एंड इफ द वुमेन बी क्विक विद चाइल्ड, अगर महिला जिसका मिसकैरी कोज हुआ है वो महिला क्विक विद चाइल्ड है, तो हमारी जो महिलाएं होती हैं उनकी प्रेगनेंसी 2 तरह की होती है, एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक प्रेगनेंसी होती है वुमेन इज प्रेग्नेंट विद क्विक विद चाइल्ड। तो क्विक विद चाइल्ड क्या होता है कि जो मदर की प्रेगनेंसी है वो विजिबल होने लग जाती है दूसरे व्यक्ति को, कि हाँ हम भी उसकी प्रेगनेंसी देख सकते हैं, मतलब 3, 4, 5 महीने की जब उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको बोलते हैं क्विक विद चाइल्ड, ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी विजिबल हो गई है। और एक प्रेगनेंसी होती है जो कि विजिबल नहीं होती, वो ओनली महिला को पता है दैट शी इज प्रेग्नेंट, और लोगों को नहीं पता जो उसको फिजिकली देख रहे हैं कि शी इज प्रेग्नेंट, ठीक है। तो क्विक विद चाइल्ड जो एक महिला मतलब जिसकी प्रेगनेंसी विजिबल थी, अगर उसका किसी ने मिसकैरी करवाया तो देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years। तो एक महिला जो कि क्विक विद चाइल्ड थी, जिसकी प्रेगनेंसी विजिबल थी, तो ऐसा करने पर एक अपराधी ने उसका मिसकैरी कोज कर दिया, तो उसको अब क्या होगा, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन जुर्माना तो उसको अब लगेगा, ठीक है। तो एक महिला क्विक विद चाइल्ड नहीं थी, तो वो नॉर्मल प्रेग्नेंट थी, तो उसको क्या था, उसमें 3 साल तक की जेल कटवाई जा रही थी और या तो जुर्माना लगा के भी छोड़ रहे थे या फिर दोनों, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, अगर महिला क्विक विद चाइल्ड और फिर उसका मिसकैरी एक व्यक्ति ने करवाया है वॉलंटियरली स्वयं इच्छा से, ठीक है, इंटेंशन नॉलेज और रीजन टू बिलीव रखते हुए, मेंशरिया रखते हुए, तो उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी एंड शैल फाइन, और जुर्माना तो लगेगा। पर इसमें एक कैच है कि एक मैन ही एक पुरुष ही क्या एक फीमेल की मिसकैरी करवाता है, क्या जरूरी है ये? क्या एक मेल को ही मिसकैरी करवाने का अपराध में सजा दी जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक मेल, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर, ये तीनों ही अगर महिला का मिसकैरी करवाते हैं, ठीक है, तो उन तीनों को सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 88 का मेन एलिमेंट, मेन पार्ट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि कोजिंग मिसकैरेज को और स्पष्ट कर देगी। अब देखिए, अ वुमेन हु कोजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी, तो एक महिला जो अपने आप को ही मतलब अपने आप से ही अपना मिसकैरी करती है, मतलब वो अपने आप में ही डिफॉल्टर है, अपने आप में ही अपराधी है, और वो अपने गर्भ में वूम में पल रहा हो शिशु को मिसकैरी करवाती है, तो देखिए इस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो उस महिला को भी सजा मिलेगी। मतलब एक महिला ने अपना बच्चा, अपना बेबी का ही मिसकैरी करवाया जो उसके वूम में पल रहा था, और उस महिला ने यह गुड फेथ में नहीं करा। तो गुड फेथ क्या है, सिर्फ डिफेंस क्या मिलेगा इसमें कि भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए थे कि गुड फेथ में कि सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमेन, जो वुमेन जिसके वूम में बच्चा पल रहा है उसकी लाइफ ही बचाना था, तो ही एक बच्चे का मिसकैरी हो तो ही सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वुमेन की लाइफ भी नहीं बचानी थी और बच्चा भी मिसकैरी करवाया तो सजा मिलेगी। और एक महिला जिसके वूम में एक बच्चा पल रहा था उसने अपने बच्चे को मिसकैरी करवा दिया तो उसको भी सजा मिलेगी सेक्शन 88 के प्रावधान के तहत, ठीक है। ये हमारा हुआ सेक्शन 88 भारतीय न्याय संहिता का पूरा, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 89 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इससे पहले मैं पानी की सिप पी लेता हूँ, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं सेक्शन 89 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। अब सेक्शन 88 में तो क्या होता है, विद कंसेंट मिसकैरी कॉज हो रहा था, ठीक है। पर 89 में क्या हो रहा है, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, ठीक है। इससे हमें पता लग जाता कि 88 में, सेक्शन 88 में विद कंसेंट मिसकैरी हो रहा था, मतलब महिला की सहमति थी कि उसका बच्चा खराब गिरा दिया जाए, मिसकैरी कर दिया जाए। लेकिन 89 में अब क्या है, कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। तो अब यहाँ मिसकैरी एक महिला के जो वूम में एक बेबी पल रहा है उसको उस महिला की सहमति के बिना ही मिसकैरी करवाया जा रहा है, तो वो एक अलग अपराध बनेगा। अब देखिए,
और इसमें लाइबिलिटी हमारे लेजिस्लेचर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट दे रखी है सेक्शन 89 के अपराध में, ठीक है। तो हम 88 में साइड में लिख भी सकते हैं विद कंसेंट, ठीक है। तो हम सेक्शन 88 के साइड में लिख सकते हैं विद कंसेंट, ठीक है। और सेक्शन 89 तो विदाउट कंसेंट है ही। तो हम सेक्शन 89 की बॉडी पढ़ते हैं। देखिए, whoever commits the offense under section 88, तो जो कोई भी अपराध कमिट करता है सेक्शन 88 के अंतर्गत विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, और यहाँ जो सेक्शन 88 में अपराध कमिट करता है और वो महिला की कोई परमिशन नहीं लेता, मतलब इजाज़त नहीं लेता, तो देखिए whether the woman is quick with child or not, और महिला क्विक विद चाइल्ड है या नहीं है, तब भी क्या होता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ये लीजिए, अब कैच यही है, सजा का देखिए कितना बड़ा कैच है। देखिए दोबारा पढ़ते सेक्शन 89 की बॉडी, whoever commits the offense under section 88, जो कोई भी व्यक्ति अपराध कमिट करता है सेक्शन 88 वाला, 88 भारतीय न्याय संहिता वाला जो भी हमने अभी पढ़ा, विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन, और जब अपराध कमिट करा तो वुमेन की कोई कंसेंट नहीं थी, ठीक है। तो देखिए whether the woman is quick with child or not, और भले ही महिला क्विक विद चाइल्ड मतलब उसकी प्रेगनेंसी विजिबल थी या नहीं थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर अब वुमेन की कंसेंट के बिना, सहमति के बिना एक वुमेन का बेबी मिसकैरी कर दिया किसी ने भी, मेल ने, फीमेल ने, ट्रांसजेंडर ने, तो अब उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, अब उम्र कैद की सजा मिलेगी, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो या फिर सजा मिल सकती है उस हुएवर को, मेल को, फीमेल को, ट्रांसजेंडर को 10 साल तक की, ठीक है। तो 10 साल तक की मिल सकती है या फिर उम्र कैदी मिल सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो उस पर मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ हमारे सेक्शन 88 में जो अपराध बता रखा था उसमें विद कंसेंट किया, विद वुमेन की कंसेंट किया, और वुमेन जब क्विक विद चाइल्ड थी, ठीक है, विद कंसेंट किया, एक महिला का मिसकैरी एक व्यक्ति ने, तो और वो वुमेन क्विक विद चाइल्ड थी, मतलब उसकी प्रेगनेंसी विजिबल थी, तो सेक्शन 88 में उसको कितनी सजा मिल रही थी, उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा कटवाई जा रही थी जेल की, ठीक है। और यहीं पे सेक्शन 88 के जो फॉर्मर पार्ट में एक महिला जो कि क्विक विद चाइल्ड नहीं थी, मतलब उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी थी, और फिर उसकी विद कंसेंट के साथ एक व्यक्ति उसका मिसकैरी कर रहा था, तो उस व्यक्ति को कितनी सजा मिल रही थी, 3 साल तक की जेल कटवाई जा रही थी। पर 89 में कैच है कि जो व्यक्ति अपराध करता है सेक्शन 88 में जो परिभाषित है वो वाला, और वो वुमेन की विदाउट कंसेंट, वुमेन की कोई सहमति नहीं होती, मतलब वुमेन को पता ही नहीं, वो सहमति देती नहीं, और तब ऑफेंस कमिट कर देता, तब उसको 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है, ठीक है। तो हमारा लेजिस्लेचर कितना स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि एक महिला की सहमति नहीं ली थी तो वो बहुत बड़ा अपराध है, और एक महिला की सहमति नहीं ली थी तो किसी ने उस महिला का बेबी मिसकैरी कर दिया तो उसको अब 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा मिलेगी, ठीक है। तो और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, और इन केसेस में जुर्माना बहुत मोटा लगता है। तो हमारे लेजिस्लेचर की सेक्शन 89 बनाने में भारतीय न्याय संहिता की क्या सोच रही होगी, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल की, कि ये सोच रही होगी कि क्या भाई कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि एक महिला को बहुत मैरिज के बहुत सालों बाद बेबी होता है, अब उस महिला को मान के चलिए एक मैरिज के 20 साल बाद किसी को बेबी, मतलब उसके वूम में पेट पड़ा, ठीक है, कंसीव हुआ, ठीक है, बिगोटन हुआ, तो अब क्या होता है, एक व्यक्ति उस महिला के विदाउट कंसेंट, उस महिला की कोई सहमति नहीं लेता, और उसको कुछ गोलियां वगैरह खिला देता है, या फिर उसको बेहोश करके उसका सीजर ऑपरेशन कर देता है, और उसके बेबी को मिसकैरी कर देता है, तो यहाँ उस व्यक्ति को अब उम्र कैद की सजा मिलेगी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। यही हमारे लेजिस्लेचर की यहाँ पे इंटेंशन है बताने में, ठीक है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है सेक्शन 89 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत ही मैसिव पनिशमेंट दे रहा है ऑफेंडर्स को, जो कि एक महिला की बिना सहमति के उसका मिसकैरी कोज करेंगे तो उसको 10 साल से लेकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा मिलेगी। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया भी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 90 हम पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता का, जो कि बताता है डेथ कोज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कोजिंग मिसकैरेज। अब इंटेंशन तो थी एक महिला का मिसकैरेज कोज करने की, पर मिसकैरेज कोज करते वक्त कॉन्सिक्वेंसेज में महिला की डेथ हो जाती है, तो वो सेक्शन 90 का अपराध बनेगा। देखिए अब सेक्शन 90 का सब सेक्शन 1 हम पढ़ रहे, देखिए whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child, तो जिस किसी की भी इंटेंशन है, मतलब उसकी मानसिकता है, मतलब उसकी इरादा है कि क्या करना है, उसको एक महिला का मिसकैरी कोज करना है, और वो महिला मतलब क्या है, वो महिला प्रेग्नेंट है, मतलब एक महिला का मिसकैरी कोज करना है, और एक व्यक्ति की इंटेंशन क्या है भाई, मिसकैरेज कोज करने की। अब देखिए डज एनी एक्ट विच कोजेज द डेथ ऑफ सच वुमेन, तो वो व्यक्ति जो एक महिला का मिसकैरेज कोज करने वाला है, वो व्यक्ति एक ऐसा एक्ट कर देता है जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए
शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जिसकी इंटेंशन तो थी महिला का मिसकैरेज कॉज करने की, पर हो गई कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले, महिला की मृत्यु हो गई, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को अब 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और जुर्माना तो उसको मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ एक कैच है मेंसरिया में कि भाई एक व्यक्ति की, मान के चलिए जो व्यक्ति मिसकैरेज कॉज कर रहा है एक वुमेन का, ठीक है, उसकी कंसेंट के साथ, उस महिला की कंसेंट के साथ, सेक्शन 90 में रूट्स दिख रहे हैं हमें कि महिला की कंसेंट थी तभी मिसकैरेज कॉज हो रहा है। तो एक व्यक्ति इंटेंशन पाल ले रहा है, उसके मन में मानसिकता है, इरादा है कि वो क्या करना चाहता है। एक महिला जो उसके पास आई है, मान के चलिए एक डॉक्टर है जिसके पास एक महिला आई है और वो बोल रही है कि मेरा मिसकैरेज आप कर दीजिए। तो डॉक्टर, अब महिला आई है तो भाई विद कंसेंट आई है, ठीक है, उसको वो डॉक्टर घर जाके थोड़ी बुला के लाए। तो महिला का, अब डॉक्टर की, उस सर्जन की क्या उसकी इंटेंशन है कि मेरे को तो भाई बस महिला का जो वूम में बेबी पल रहा है उसका मिसकैरेज करना, मतलब उसके वूम से उसको निकाल करके उसको मतलब क्या करना है, मतलब वो उसको पैदा नहीं होने देना। तो एक डॉक्टर की, सर्जन की क्या इंटेंशन है, क्या मानसिकता है कि बस क्या करना है भाई, मेरे को तो इस महिला का मिसकैरेज कॉज करना है, और उस महिला की कंसेंट भी है, ठीक है, ये हमारे सेक्शन 90 में इम्प्लाइड है। लेकिन अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, वो सर्जन इंटेंशन तो रखता है एक महिला के बेबी का मिसकैरेज कॉज करने की, पर इन कॉन्सिक्वेंसेस उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो क्या उस सर्जन की, उस डॉक्टर की इंटेंशन थी, मेंसरिया था कि महिला की मृत्यु कॉज करनी, नहीं था ना। तो यही, तभी उसको बस 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारी लीगल मैक्सिम है, जो वन ऑफ द टॉप लीगल मैक्सिम है, जो जिसके बिना क्रिमिनल लॉ फीका है, कौन सी है वो, एक्टस रियस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिट्रिया, एन एक्ट अलोन इज नॉट गिल्टी अनलेस डन विद गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड किस चीज का था, एक महिला की मिसकैरेज कॉज करने का, पर क्या गिल्टी माइंड उस महिला की डेथ कॉज करने का था। तो कैसे हम उसकी महिला की डेथ की उसको सर्जन को पनिशमेंट दे देंगे, नहीं दे सकते, बस हम उसके जो गिल्टी एक्ट, जो उसने महिला का मिसकैरेज किया, उसकी हम पनिशमेंट देंगे, और उसकी पनिशमेंट हम 10 साल तक उसको जेल कटवा सकते हैं, ठीक है। तो हम सेक्शन 90 के ऊपर हम लिख लेते हैं, ये अपनी टॉप ऑफ द क्रिमिनल लॉ मैक्सिम, एक्टस नॉन फैसिट रियम, ठीक है, निसी मेंस सिट रिया। इस लीगल मैक्सिम के बिना क्रिमिनल लॉ अधूरा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन, सॉरी मेरे को जुकाम, मेरे को कोल्ड हो रहा है, सॉरी। चलो अब कंटिन्यू करते हैं सेक्शन 90 का सबसेक्शन 2, जो कि कहता है वेयर द एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इज डन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन। देखा, अब इम्प्लाइडली आ गया था ना 90 क्लोज 1 में, मैंने बता दिया था 90 सबसेक्शन 1 में कि विद कंसेंट यहाँ हो रहा है, 90 सबसेक्शन 1 में विद कंसेंट हो रहा है, विद कंसेंट ऑफ वुमेन हो रहा है, पर जो सबसेक्शन 2 में एक्ट हो रहा है वो महिला की बिना सहमति के हो रहा है, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 में क्या बता रहा है, देखिए, वेयर द एक्ट रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो एक्ट रेफर कर रखा है 90 के सबसेक्शन 1 में कि एक महिला का एक व्यक्ति को मिसकैरेज कॉज करना था, इंटेंशन थी मिसकैरेज कॉज करने की, पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं, उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तो वही बता रहा है कि सबसेक्शन 1 में यह एक्ट था, जो कार्य था, वो महिला की विदाउट कंसेंट हो रहा है, मतलब महिला की कोई सहमति नहीं है कि उसका मिसकैरेज कॉज किया जाए। तो देखिए अब कितनी पनिशमेंट मिलेगी, शैल बी पनिशेबल विद ईदर विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो उस व्यक्ति को अब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा दीजिए, और विद द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन द सेड सबसेक्शन, या फिर वही सजा दीजिए जो कि सबसेक्शन 1 में जो स्पेसिफाइड है। और सबसेक्शन 1 में अब कितनी सजा स्पेसिफाइड है, 10 साल तक की, ठीक है। तो अब 10 साल तक की, तो आप इसमें लिख भी सकते हैं स्पेसिफाइड इन द सेड सबसेक्शन, मतलब सीधी एक्सटेंड 10 ईयर्स, तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, जिसको ये पता ना लगे कि सेड सबसेक्शन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 90 का सबसेक्शन 2। इसमें यह बता रखा है कि भाई जो 90 के सबसेक्शन 1 में जो एक्ट हो रहा था, एक सर्जन एक महिला का मिसकैरेज कॉज करने की इंटेंशन रखता है और महिला की कंसेंट भी है, सहमति भी है, पर इन कॉन्सिक्वेंसेज वो महिला की मृत्यु कर बैठता है, ठीक है, करना था मिसकैरेज पर हो मृत्यु जाती है। तो उस सर्जन को, फॉर एग्जाम्पल उस सर्जन को, उस डॉक्टर को 10 साल तक की आप जेल कटवा सकते हो और जुर्माना लगा सकते हो, शैल, ठीक है। पर सेक्शन 90 के सबसेक्शन 2 में क्या कहता है कि एक सर्जन महिला का मिसकैरेज कॉज करने की इंटेंशन तो रखता है, ठीक है, उसकी मौत करने की इंटेंशन नहीं रखता, पर इन कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। पर यहाँ मिसकैरेज कॉज करने में वो महिला की कोई कंसेंट नहीं थी सबसेक्शन 2 में। तो अब उस डॉक्टर को, उस सर्जन को आप उम्र कैद तक की सजा दे सकते हो, या फिर जो सबसेक्शन 1 में 10 साल तक की लिखी हुई है वो दे सकते हो, ठीक है। तो यह था हमारा 90 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 90 के सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताती है
It is not essential to this offense that the offender should know that the act is likely to cause death. तो सेक्शन 90 के अपराध में यह स्पष्ट कर रखा है, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सेक्शन 90 के अपराध के लिए डेट द ऑफेंडर शुड नो कि अपराधी को नॉलेज जानकारी हो, क्या जानकारी हो, डेट द एक्ट इज लाइकली टू कोज डेथ, कि जो मैं मिसकैरी का एक्ट करने वाला हूँ वो मृत्यु भी कोज कर सकती है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब एक सर्जन इंटेंशन रख रहा है कि मैं मिसकैरी करूंगा, तो यह बिल्कुल भी उसको नॉलेज जरूरी नहीं है कि मैं जो मिसकैरी कर रहा हूँ उसकी वजह से महिला की मृत्यु भी हो सकती है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर उसको ये जानकारी नहीं है। तो ऑब्वियसली क्यों नहीं है, अगर भाई 100 सर्कमस्टांसेस होते हैं, भाई मिसकैरी कर रहा है, भाई मिसकैरी तो उसी मतलब महिला की जो वजाइना होती है उसमें टूल्स डालकर ही मिसकैरी हो जाता है, बच्चे को जो बेबी बूम में पल रहा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, वो अभी या तो अभी नॉट क्विक विद चाइल्ड थी, या क्विक विद चाइल्ड थी तो उसमें तो बहुत प्रॉब्लम आती है। बच्चे को कुछ दवाई देके, मतलब उस वुमेन को कुछ दवाई देके बच्चे को फिर पीसीस में कट करके वजाइना में से निकाला जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो ऑफेंडर है, जो अपराधी है, जिसने एक महिला का मिसकैरेज कॉज करने की इंटेंशन रखी थी और हो इन कॉन्सिक्वेंसेज महिला की मृत्यु जाती है, तो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस ऑफेंडर की नॉलेज हो, जानकारी हो कि इस एक्ट से, जो मिसकैरेज का एक्ट करने वाला उससे महिला की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तब भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 90 के सब सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बता देती है अगर नॉलेज भी ना हो तो भी लाइबिलिटी बनेगी ऑफेंडर की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 91 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव। अब एक एक्ट ऐसा एक वुमेन पर पहले ही एक अपराधी ने कर दिया था कि जो इस महिला के वूम में एक बच्चा पल रहा है, ठीक है, इसको पैदा जिंदा नहीं होने देना, और टू कोज टू डाई आफ्टर बर्थ, या फिर जिंदा तो ये पैदा होगा पर बर्थ लेते के साथ ये बच्चा मर जाएगा, तो एक ऐसा भी एक्ट होता है। ठीक है, ये है सेक्शन हमारा 91 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक अलग ही सेक्शन है। तो ये सेक्शन कौन सा है भाई, एक महिला, मान के चलिए एक महिला प्रेग्नेंट है, उसके वोम में एक शिशु पल रहा है। अब एक अपराधी जो कि उससे ग्रजिश रखता है, मान के चलिए उसकी कोई फैमिली रिलेटिव ही है जो उस वुमेन से ग्रजिश रखते हैं, तो उस और अंदर ही अंदर ग्रजिश रखते हैं, उस वुमेन को नहीं बताते कि मैं तेरे से ग्रजिश रखता हूँ। ठीक है, या फिर उसका पति ही मान लीजिए वो नहीं चाहता कि ये बच्चा पैदा हो। ठीक है, उसका पति क्या करता है, उस वुमेन को रोज मौसमी का जूस लाता है, पर मौसमी के जूस में एक आफ्टर मार्केट ऐसी मेडिकल पिल्स आती है जो कि क्या कर देती है, जो कि बच्चे को अंदर से बिल्कुल कमज़ोर कर देती है, मतलब उसमें वीकनेस ला देती है। अब भाई बच्चे में जब वीकनेस आ जाएगी तो वो या तो भाई पेट में ही, वूम में ही वो दम तोड़ देगा, या फिर बच्चा जब डिलीवरी का टाइम होगा तब वो डिलीवरी का प्रेशर ही सहन नहीं कर पाएगा और वो तब दम तोड़ देगा। तो अब क्या हुआ, ये वाला अपराध लगेगा सेक्शन 91 उस अपराधी पर। ठीक है, अब मैं सेक्शन 91 की आपको बॉडी बताता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, whoever before the birth of any child, जो कोई भी, मतलब इसमें जो कोई भी whoever में मैन वुमेन ट्रांसजेंडर तीनों आते हैं। अब देखिए, whoever before the birth of any child, जो कोई भी एक बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ है तो उससे पहले क्या करता है, डज एनी एक्ट, तो एक एक्ट कर देता है, एक कार्य कर देता है। और कौन सा कार्य करता है वो, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय प्रिवेंटिंग दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग अलाइव। और जो एक बच्चे के जन्म से पहले ही एक व्यक्ति एक एक्ट कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड, क्या इंटेंशन है कि इस बच्चे को जिंदा पैदा होना नहीं देना है। अब देखिए, और कॉजिंग इट टू डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या फिर एक व्यक्ति की जो एक एक्ट कर रहा है उसकी, मतलब बच्चे के जन्म से पहले उसकी क्या इंटेंशन है कि ये बच्चा जब जन्म लेगा तो तुरंत मर जाएगा। तो अब देखिए, एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव, और ऐसा एक्ट करके वो प्रिवेंट कर भी देता, मतलब अपने मकसद में कामयाबी होता है, उस बच्चे को जिंदा पैदा ही नहीं होने देता। ठीक है, और कॉजेज इट टू बी डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या फिर एक वो अपने इन मकसद में कामयाब हो जाता है, या फिर उस बच्चे को जैसे वो जन्म लेता है डिलीवरी के टाइम तुरंत वो दम तोड़ देता है। अब देखिए, शैल, तो अब मैंडेटरी है, उस अपराधी को क्या सजा मिलेगी, इफ सच एक्ट बी नॉट कॉज्ड इन गुड फेथ, अगर तो ये एक्ट अच्छे विश्वास में नहीं कॉज किया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर, और इसमें एक ही अच्छा विश्वास होगा एक्ट में कि बस उस मदर की लाइफ को बचाना था उस अपराधी को। अब देखिए, बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years, तो ऐसा करने पर उस अपराधी को 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और विद फाइन, और या जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ, या फिर दोनों भी, 10 साल तक की जेल भी ठोको और जुर्माना भी ठोको। ठीक है, तो यह था हमारा सेक्शन 91, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। तो आप इसके साइड में लिख सकते हो पिल्स, आफ्टर मार्केट पिल्स। ठीक है, आफ्टर मार्केट पिल्स लिख सकते हो, तो इससे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये सेक्शन 91 है। ठीक है, पर इसमें
इसमें सेक्शन 91 में सिंपल सी बात यही है कि कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है या कोई व्यक्ति है, मान के चलिए मैन वुमेन, या फिर मान के चलिए कोई मैन वुमेन या ट्रांसजेंडर है, तो वो क्या इंटेंशन रखते हैं, वो क्या नीयत रखते हैं, मानसिकता रखते हैं कि हमें जो एक वुमेन प्रेग्नेंट है हमारे घर की या कहीं भी, उसको उसके वूम में जो बच्चा पल रहा है हमें उसको जिंदा नहीं पैदा होने देना, मतलब उसको पेट में ही या तो उसकी मृत्यु कोस करवाने देनी है, या फिर जैसे ही वो बच्चा पैदा हो तो वो पैदा होते ही मर जाए। तो इसके चलते वो व्यक्ति जो मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर है वो कोई ऐसा एक्ट करते हैं उस महिला के ऊपर, मतलब उसको ऑब्वियसली क्या करते हैं, उसको कोई ऐसी पिल्स देते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसका बेबी उसके वूम में ही कमज़ोर हो जाएगा। बेबी कमज़ोर हो जाएगा तो वो डिलीवरी के टाइम में प्रेशर नहीं सहन कर पाएगा डिलीवरी का, तो वो मर जाएगा आफ्टर इट्स बर्थ। या फिर कोई ऐसी उसको मेडिसिन दे देते हैं कि वो जब महिला प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी का कोर्स चल रहा है वो 9 मंथ वाला, उसमें वो उस महिला का बेबी पेट में ही खराब हो जाता है, ठीक है। और किस एक्ट की वजह से, जो उन पर्सन्स ने एक्ट किया उस महिला को कोई दवाइयाँ देकर जो कि हानिकारक थी, तो ऐसे में उन व्यक्ति को अब 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकते हैं, या फिर दोनों 10 साल की जेल भी ठोको और जुर्माना भी ठोको, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 91 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। कई व्यक्तियों को ये सेक्शन समझ में नहीं आता है, पर मोहित डागर एडवोकेट ने आपको तुरंत समझा दिया, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 92 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड। अब डेथ कॉज की है, मृत्यु कॉज कर दी है किसकी, एक क्विक अनबोर्न चाइल्ड की, मतलब एक चाइल्ड जो कि क्विक अनबोर्न था, मतलब सीधा मतलब जो चाइल्ड पैदा हो चुका था पर वो समय से प्री मैच्योर डिलीवरी से वो पैदा होता, मतलब अब नॉर्मल डिलीवरी का टाइम कितना होता है, 9 मंथ्स होते हैं, पर क्विक प्री मैच्योर। अब क्विक अनबोर्न चाइल्ड क्या होता है कि वो डिलीवरी के एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही पैदा होगा, 6 महीने में, 7 महीने में, 5.5 महीने में, 6.5 महीने में, 7.5 महीने में, ठीक है, इनमें पैदा हो गया। तो अब वो क्या है, अब उस बेबी को अब ब्लू ग्लास में रखा जाता है ताकि वो बेबी पूरी तरह से अपने आप की अपनी बॉडी ऑर्गन्स को मतलब डेवलप कर पाए, ठीक है। उसको अब ब्लू बॉक्स में रखा जाता है। ब्लू बॉक्स सबको पता होगा, जो भी जिसके घर में कोई बेबी वगैरह होगा उसने सुना होगा भाई ब्लू बॉक्स के बारे में, कि जब एक प्री मैच्योर बेबी पैदा हो जाता है एक महिला के द्वारा, तो अब वो 6 महीने का है, 7 महीने का, 6.5 महीने का है, या फिर 7 महीने का है, तो वो उसको ब्लू बॉक्स में रखा जाता है कम से कम 15-20 दिन के लिए, ताकि वो बेबी अपने आप को और थोड़ा डेवलप कर ले। तो ब्लू बॉक्स मदर के वूम की तरह ही होता है, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो अब यही कह रहा है, 92 का यही प्रावधान है, क्या है, कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब एक व्यक्ति जो कि मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर, वो क्या कर दे रहा है, मृत्यु कॉज कर दे रहा है एक क्विक अनबोर्न चाइल्ड की, और वो क्विक अनबोर्न चाइल्ड की मृत्यु किस में अमाउंट कर रही है, कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड में अमाउंट कर रही है, मतलब उसमें इंटेंशन भी थी और नॉलेज भी थी कि इसको मारना ही है, इस क्विक अनबोर्न चाइल्ड को, इस प्री मैच्योर बेबी को, ठीक है। अब हमारी पहले तो भारतीय न्याय संहिता में, अब हमारी पहले आईपीसी में जो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट थी वो तो भाई सेक्शन 304 में दी गई थी, ठीक है, सेक्शन 304 आईपीसी में दी गई थी। पर अब हम हमारे भारतीय न्याय संहिता में देख लेते कि जो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट है वो कहाँ पे दी गई है, फिर हम इस सेक्शन के साइड में लिख लेंगे, ठीक है, हम इसके साइड में लिख लेंगे। अब देखिए, हाँ, तो सेक्शन 105 में हमारी पनिशमेंट दी गई है ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो 92 में भाई कल्पेबल होमिसाइड का जिक्र है, तो हम लिख लेते हैं कि पनिशमेंट कल्पेबल होमिसाइड की सेक्शन 105 में दी गई है। और हमारी आईपीसी में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन सेक्शन 299 में दी गई थी। अब तो हमारी भारतीय न्याय संहिता में देख लेते हैं हम कहाँ पे दी गई है परिभाषा कल्पेबल होमिसाइड की। 1 सेकंड रुकिए, 2 मिनट का काम है, ये आने वाले टाइम में हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, हो ही गया, हाँ। तो अब सेक्शन 100 है हमारा, कल्पेबल होमिसाइड की परिभाषा बताता है, तो ऊपर हम सेक्शन 100 भी लिख लेंगे इसके ऊपर ही, और उसके आगे लिख लेंगे डी, मतलब डी से हम समझ जाएंगे कि ये बताता है डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 की बॉडी जो कि है, whoever does any act under such circumstances, जो कोई भी एक कार्य करता है और इन हालातों में करता है, कौन से हालातों में, that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide। अगर उस व्यक्ति ने जो कि सर्कमस्टांस क्रिएट कर रहा है उसके हालात कैसे है कि अगर वो मृत्यु कोज करता है तो वो लाइबल होगा किसके लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए, ठीक है। एंड डज by such act cause the death of a quick unborn child, और
वो एक एक्ट कर कर वही उसी सर्कमस्टेंसेस में एक एक्ट कर कर वो व्यक्ति जो कि गिल्टी माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड का, उसको सजा मिलेगी सेक्शन 105 में, अगर वो कोई एक्ट करता तो। लेकिन अब वो एक एक्ट कर देता है एक व्यक्ति जो कि वो एक्ट से, वो कार्य से क्या कर देता है, सीधा कॉज द डेथ ऑफ अ क्विक अनबोर्न चाइल्ड, तो वो व्यक्ति कॉज कर देता है डेथ एक क्विक अनबोर्न चाइल्ड की। तो देखिए, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच एक्शन टू 10 ईयर्स, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को अब 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। तो सीधी सेक्शन 105 जो कल्पेबल होमिसाइड की सजा है 10 साल तक की, सीधी हमारी सेक्शन 92 में भी लेजिस्लेचर ने वही सजा दे रखी है, ठीक है। अब इसके नीचे एक इलस्ट्रेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे, जिससे हमें ये सेक्शन 92 और समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको एक अपने वाला एक एग्जांपल दूंगा। तो मैं सेक्शन 105 निकाल के देख रहा हूँ, क्या सजा चेंज हुई है? नहीं, कुछ भी सजा चेंज नहीं हुई है, वही सजा है, ठीक है। कुछ भी सजा चेंज नहीं हुई है, वही सजा है, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड की 10 साल तक की जेल कटवा सकते हैं। अब हम सेक्शन 92 की जो इलस्ट्रेशन है पहले वो पढ़ेंगे, जो इसका एग्जांपल है, फिर मैं एक अपना एग्जांपल दूंगा जिससे ये सेक्शन हमें पूर्ण तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन, ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन, ए को पता है, ए को जानकारी है कि मैं एक ऐसा एक्ट करूंगा जिसकी वजह से एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक प्रेग्नेंट महिला की जान चली जाएगी। अब देखिए, डज एन एक्ट विच, और फिर वो ए है जो व्यक्ति वो एक्ट कर भी देता है उस प्रेग्नेंट महिला के ऊपर। देखिए, इफ इट कॉज द डेथ ऑफ द वुमन, अगर वो एक्ट जो ए ने किया, अगर उससे एक प्रेग्नेंट वुमेन की, उस प्रेग्नेंट वुमेन की मृत्यु हो गई, वुड अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड, तो उसका वो एक्ट कल्पेबल होमिसाइड फॉल करेगा, ठीक है, 105 में फॉल करेगा। आप देखिए, द वुमेन इज इंजर्ड, तो ऐसे एक एक्ट से वुमेन इंजर्ड हो जाती है, बट डज नॉट डाई, पर वो वुमेन इंजर्ड मतलब चोटिल तो हो जाती है, पर वो मरती नहीं है, ठीक है। आप देखिए, बट द डेथ ऑफ एन अनबोर्न क्विक चाइल्ड विद विच शी इज प्रेग्नेंट इज देयर बाय कॉज, पर जो वुमेन जो प्रेग्नेंट थी, जो उसका अनबोर्न चाइल्ड था, जो कि एक क्विक अनबोर्न चाइल्ड था, उसकी मृत्यु कॉज हो जाती है उस एक व्यक्ति ए के एक्ट से। अब देखिए, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, तो ए गिल्टी है कि उसने सेक्शन 92 का अपराध किया है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 92 भारतीय न्याय संहिता का एग्जाम्पल। मतलब कोई व्यक्ति है, मान के चलिए क्या है, अब एक महिला है जो कि महिला एक्स है, अब वो महिला एक्स हॉस्पिटल में अपना बेबी है उसके पेट में, अब वो रेगुलर चेकअप करवाने जाती है, तो अब क्या होता है, जो उसके महिला के पीछे, अब महिला स्टेयर केस पे चल रही है, सीढ़ियों पर चल रही है, ठीक है, वो नीचे जा रही है भाई अस्पताल का, भाई नीचे होगा अल्ट्रासाउंड रूम। तो अब क्या होता है, एक व्यक्ति पीछे से, जो कि उस अस्पताल का एक स्टाफ है, वो बड़ी तेजी से ऊपर से भागा आता है, उस महिला को गलती से पुश कर देता है, और वो भागा आता है। तो भागा आता है, तो भाई महिला को पुश होता है, तो महिला गिर जाती है सीढ़ियों से नीचे, जैसे फिल्म्स में दिखाते हैं, रोल करके नीचे गिर जाती है। तो अब ऐसे में उस महिला जो एक्स है उसको चोट तो लगी, पर इन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, उस महिला को चोट तो लगी पर वो मरी नहीं, पर क्या हुआ, जो उसका बेबी था, जो क्विक अनबोर्न चाइल्ड था, उसकी डेथ हो जाती है। तो अब उस व्यक्ति को, उस हॉस्पिटल के स्टाफ को, जो कि भागा नीचे बेसमेंट में आ रहा था, ठीक है, तो उसको पता था ना भाई ये बच्चों का अस्पताल है और नीचे अल्ट्रासाउंड रूम में प्रेग्नेंट लेडीज सीढ़ियों पर जाती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने आते हैं, तो यहाँ नॉर्मली यहाँ सलीके से चलना चाहिए। तो उस व्यक्ति को, जो अस्पताल स्टाफ का एक व्यक्ति था, उसको इस सेक्शन 92 के तहत यहाँ पर सजा हो जाएगी, और कितनी सजा होगी, 10 साल तक की यहाँ पर उसको जेल कटवा जाएगा और जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ उसको नॉलेज है, बस जानकारी है, मतलब इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन होती तो भाई वो सीधा किस में फॉल करता, उसका एक्ट किस में फॉल करता, सीधा कल्पेबल होमिसाइड से सीधा मर्डर में फॉल करता। लेकिन मर्डर में फॉल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो क्विक अनबोर्न चाइल्ड है उसका कोई भी बॉडी ऑर्गन महिला की योनि से बाहर नहीं आया। लेकिन जब भी उसका एक्ट कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में फॉल करता, उसको 105वीं पनिशमेंट मिलती। पर यहाँ उसको नॉलेज थी कि भाई अगर मैं कुछ ऐसा एक्ट करूंगा जिससे कि उसको सजा मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड कर, उसने वो एक्ट कर भी दिया। पर इन कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उस महिला की तो मृत्यु नहीं हो पाई, पर उसके पेट में, योनि में, उसके वूम में जो बच्चा पल रहा था उसकी मृत्यु हो गई। तो अब उस अस्पताल के स्टाफ को, जो कि सीढ़ियों पर भगा आ रहा था, और उस महिला एक्स को उसने पुश कर दिया, बाय मिस्टेक भी कर दिया, तो भी उसको सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि भाई उसको नॉलेज थी, अगर तू भगा तू बिल्कुल रफ्तारजनक काम करेगा, तो उसको पता था भाई तू हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ना कि किसी स्टेडियम में, ना कि तू किसी पीवीआर के सिनेमा में, जो कि इंटरवल होता है तो तुरंत पॉपकॉर्न लेके अपने जो तेरी वो कैफे उससे भाग के डिलीवर करता है। नहीं,
नहीं, ठीक है। तो यहाँ उसको नॉलेज थी कि भाई मैं ऐसे भग के जाऊंगा तो किसी वुमेन को टक्कर भी लग सकती है और उसकी मृत्यु, उसको मतलब उसके पेट में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, पर उसकी महिला की तो मृत्यु नहीं हुई। तो लेकिन क्या हो गया, सीधा सीधा उसके पेट में जो शिशु पल रहा था क्विक अनमोचुअली उसकी मृत्यु होगी। तो उस अब अस्पताल के स्टाफ वाले को 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, ठीक है। आई होप दिस एग्जाम्पल इज बेस्ट हेयर, ठीक है। तो सेक्शन 92 हमारा भारतीय न्याय संहिता का यहीं कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चंक ऑफ प्रावधान। हमारा नेक्स्ट चंक जो कि प्रावधान है, अपराध है, कौन से, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। अब बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारे वीडियो में पूरी 25 मिनट पेंडिंग है, तो हम आराम से सेक्शन 93 से लेके 99 तक तो देखते हैं, हो जाती है तो ठीक है, वरना हम जितने हमारे हो पाते हैं अब 93 के बाद हम उतने करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 93 में पढ़ने वाला जो कि बताता है, इससे पहले मैं सिप पी लेता हूँ पानी की। सेक्शन 93 भारतीय न्याय संहिता का जो कि बताता है एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज। अब एक शिशु है, एक बालक है जो कि 12 साल या 12 साल से आयु का कम का है, उसको एक्सपोज कर दिया, मतलब उसको एक्सपोज कर दिया, मतलब उसको जो उसका लाइवलीहुड है, जो उसको मिलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स लाइवलीहुड, वो नहीं मिल रहा, मतलब उसको एक्सपोज ऐसे खुला छोड़ दिया। अब अबेंडन मतलब अब एक्सपोजर में तो थोड़ा बहुत सहारा था पेरेंट्स का उस बच्चे के प्रति, ठीक है, और लेकिन अबेंडनमेंट में तो बिल्कुल उसको लवारी छोड़ दिया उस बच्चे को जो कि 12 साल या 12 साल से कम की आयु का। तो अब देखिए बाय पेरेंट, और किसने एक्सपोजर अबेंडनमेंट कर दी उस 12 साल से कम के बालक की, उसके माता पिता ने, और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट, या फिर एक ऐसे व्यक्ति ने जो उस बच्चे की संभाल करता है, मतलब उसके पास केयर का पूरा ठेका है। अब देखिए तो सेक्शन 93 की बॉडी में पढ़ रहा हूँ, whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years, तो जो कोई भी पिता है या जो कोई भी माता है, एक बच्चे की जो कि बच्चा 12 साल या 12 साल से कम की आयु का है, और हैविंग द केयर ऑफ सच चाइल्ड, या जो कोई भी एक व्यक्ति है जिसके पास एक बच्चे की जो कि बच्चा 12 साल से कम की आयु का, उसकी केयर है, मतलब वो उसकी खातिरदारी करता। अब देखिए शैल एक्सपोज और लीव सच चाइल्ड इन एनी प्लेस, तो उस माता पिता ने या उस व्यक्ति ने जिसके पास केयर है एक चाइल्ड की, उसने एक्सपोज कर दिया है और लीव सच चाइल्ड, या उस चाइल्ड को छोड़ दिया है, कहाँ पे छोड़ दिया है, इन एनी प्लेस, किसी भी जगह पर छोड़ दिया है, विद द इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग सच चाइल्ड, और क्या इंटेंशन है उनकी माता पिता की या उस केयर वाले व्यक्ति की कि इस चाइल्ड को 12 साल के चाइल्ड को बिल्कुल अबेंडन लावारिस छोड़ दिया कहीं भी। अब देखिए shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो ऐसा करने पर उस माता पिता को या उस व्यक्ति को जो एक चाइल्ड की केयर का ठेका था उसके पास, उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है, और विद फाइन या जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोथ या फिर दोनों भी, ठीक है, 7 साल की जेल भी या फिर जुर्माना भी, ठीक है। तो हमारा सेक्शन 93 का सीधा एग्जाम्पल आपको बता दूं, सेक्शन 93 भारतीय न्याय संहिता का आपको यहीं क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो आप न्यूज़ देखते हो कि सरकारी अस्पताल में एक लेडी ने जन्म दिया और जन्म देते के 10 मिनट बाद वो लेडी अस्पताल में अपना बच्चा छोड़कर भाग गई, तो अब उस महिला ने कौन सा अपराध कर दिया, सेक्शन 93 भारतीय न्याय संहिता का अपराध कर दिया, क्योंकि उस लेडी ने मतलब उस मदर ने अपने बच्चे को लवारिस अबेंडन मतलब लवारिस छोड़ दिया, ठीक है, एक्सपोज कर दिया मतलब खुला छोड़ दिया, फिर लीव कर दिया वहाँ पर छोड़ दिया, और लवारिस छोड़ दिया मतलब अबेंडन कर दिया, वो वहाँ से छोड़कर भाग गई ना। एक मान के चलिए एक महिला है एम, ठीक है, एक महिला है एम, उसने सेक्टर 10 के सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव में जो सरकारी अस्पताल उसमें एक बेबी को जन्म दिया, और मान के चलिए एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। तो वो क्या करती है, जैसे उसकी डिलीवरी होती है विद इन 10 to 15 सेकेंड, जैसे उसकी नॉर्मल जो स्टेजेस वगैरह लगते हैं वजाइना पर डिलीवरी के बाद उसका वो हुआ, और वो तुरंत ही 10-15 मिनट के बाद ही अपने बेबी को फीड भी नहीं पिलाई उसने, तुरंत अस्पताल को छोड़ के भाग गई, और बेबी उसका वहीं है, वो बेबी गर्ल उसकी वहीं है अभी। तो अब वो लौट कर आएगी नहीं क्योंकि वो भागी गई है। तो उसने कौन सा अपराध कर दिया उस लेडी हमने, सेक्शन 93 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता वाला परिभाषित जो अपराध है उसने वो कर दिया। अब पुलिस पार्टी उसको पकड़ेगी ना, तो ये रहम बिल्कुल नहीं खाएगी कि भाई कोई नहीं इसको छोड़ देते हैं, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी ये भाग गई होगी, नहीं, उसने अबंडन कर दिया था अपने 12 साल से कम के शिशु को, बालक को, तो उसको अब 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना लगाकर भी छोड़ सकते हैं, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये हमारा था सेक्शन 93 जो कि भारतीय न्याय संहिता का मैंने आपको 1 नंबर का एग्जाम्पल बताया। अब इसकी
सेक्शन 93 की हम एक स्पष्टीकरण है वो पढ़ते हैं जिससे हमें और समझ में आ जाएगा। अब देखिए, दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस मे बी इफ द चाइल्ड डाई इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोजर। अब ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है एक माता पिता पे या फिर एक ऐसे व्यक्ति पे जिसके पास एक बालक का जो कि 12 साल से कम की आयु, उसका केयर का जिम्मेवारी है, ठेका है। अब देखिए, तो कह रहा है दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट। अब लेजिस्लेचर ने यह प्रावधान सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि प्रिवेंट किया जा सके उस माता पिता को, उस व्यक्ति को जो कि एक बालक की 12 साल से कम के बालक की केयर करता है, कि जब बालक को वो माता पिता या फिर वो केयर वाला व्यक्ति अबेंडन मतलब लवारिस छोड़ देते हैं और इन कॉन्सिक्वेंसेस वो बालक मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो यह सेक्शन बिल्कुल भी प्रिवेंट नहीं कर रहा है कि उस माता पिता को या फिर उस केयर वाले व्यक्ति को कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर के लिए नहीं ट्राई किया जा सकता। 100% किया जा सकता है। मतलब एक माता पिता या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक बच्चे की केयर का ठेका है, ठीक है, वो एक बच्चे को अबेंडन लवारी छोड़ देते हैं कहीं पर, और उस कॉन्सिक्वेंस क्या निकलते हैं, परिणाम क्या निकलते हैं, उस बच्चे को जब लवारी छोड़ा उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो यही कह रहा है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना 12 साल से कम की आयु के बच्चे की, तो अब उस माता पिता को या फिर उस व्यक्ति को जिसके पास केयर का जिम्मेवारी थी एक बच्चे के प्रति, ठीक है, तो उसको 93 के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत ट्राई नहीं किया जाएगा, सीधा उसको या तो कल्पेबल होमिसाइड की तरह ट्राई करो, कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है तो 105वें सजा दे दो, ना तो मर्डर के चार्जेस पर भी आप उसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था सेक्शन 93 की स्पष्टीकरण, जो कि साफ साफ एक नंबर की बात बता देती है कि वही मान के चलिए, जो हमने जो एग्जाम्पल अभी पढ़ा था, अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक लेडी एम होती है, वो जन्म देती है सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव के सेक्टर 10 वाले में एक बेबी गर्ल को, और तुरंत जन्म देते के साथ वो 15 मिनट के अंदर रफू चक्कर हो जाती है, अस्पताल से अपने भाग जाती है। अब इन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है ना भाई, उस बेबी गर्ल को जो कि अबेंडन छोड़ दी गई है सिविल अस्पताल में उसकी मदर एम द्वारा, ना तो भाई अब प्रॉपर फीड मिली, वो बिना फीड पिए भग गई थी, ठीक है, और ना तो अब अस्पताल वालों ने इतना ध्यान दे पाए, और इन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, वो फीमेल, वो जो गर्ल चाइल्ड जिसका जन्म हुआ था, जिस लेडी एम ने दिया था, वो मर जाती है, ठीक है, वो मर जाती है। अब क्या होता है, तो अब उस महिला को, जो लेडी एम थी, जो भग गई थी जन्म देने के बाद एक गर्ल चाइल्ड को, उसको सेक्शन 93 भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा और ट्राई नहीं किया जाएगा। अब उसको या तो कल्पेबल होमिसाइड के धाराओं के तहत ट्राई कर लो या फिर उसको मर्डर की धाराओं के तहत ट्राई कर लो और पनिशमेंट दे दो। सेक्शन 93 ऐसे केसेस को नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 93 जो कि हमने पढ़ा भारतीय न्याय संहिता का। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 94 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। तो अब देखिए कि छुपाया जा रहा है कि एक जन्म हुआ था और सीक्रेटली गुप्त तरीके से एक डेड बॉडी को, एक बच्चे की डेड बॉडी को सीक्रेटली गुप्त तरीके से बरी कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 94 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ेंगे, बॉडी whoever by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child। अब देख लिए, जो कोई भी वेदर मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर, जो कोई भी क्या करता है, बाय सीक्रेटली बरिंग मतलब गुप्त तरीके से बरी कर देता है, मतलब दबा देता है, ठीक है, और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी, या फिर बरी नहीं करता या फिर किसी और तरीके से डेड बॉडी को, एक मृत शरीर को, ठीक है, जो कि मृत शरीर किसका है, एक चाइल्ड का है, उसको अदरवाइज डिस्पोज कर देता, मतलब या तो बरी कर देता है, वो तो एक्सप्रेसली दिया भाई दबा देता है, ठीक है, दफन कर देता है, या फिर अदरवाइज डिस्पोज, या तो भाई जला देता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, मतलब कुछ भी ऐसा इन अ लाइक मैनर कुछ ऐड करता है जिससे मतलब सीक्रेटली उसको डिस्पोज कर देता है। अब देखिए ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे को बरी कर देता है, अदरवाइज उसका क्रिमिनेशन कर देता है, उसको अंतिम संस्कार कर देता है। अब देखिए वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ, और वो चाइल्ड और वो बच्चा उस बच्चे के साथ क्या होता है, वो डाई, वो चाइल्ड बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ, वो चाइल्ड जैसे उसकी डिलीवरी हो रही थी या तो उससे पहले ही वूम में मर चुका था, या फिर डिलीवरी के बाद वो वूम में वो डिलीवरी के बाद वो आने के बाद मर गया था, या फिर वो ड्यूरिंग जब डिलीवरी चल रही थी तब वो चाइल्ड मर गया था, ठीक है। अब देखिए इंटेंशनली कंसील्स, अब स्वयं इच्छा से कंसील करता है, मतलब इंटेंशन उसकी क्या है, उसकी मानसिकता, उसकी इरादा क्या है कि कंसील छुपाना है, क्या छुपाना है, और एंडेवर्स टू कंसील द बर्थ ऑफ सच चाइल्ड, या फिर पूरी तरीके से एंडेवर्स करता है, कोशिश करता है कि उस चाइल्ड का बर्थ हुआ था कभी, ये छुपाना है, ठीक है, उसकी मदर से, ठीक है। अब देखिए शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म
विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, तो ऐसा करने पर सिर्फ उस व्यक्ति को अब 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना लगा कर भी छोड़ सकते हैं, या फिर दोनों, 2 साल तक की जेल भी या फिर जुर्माना भी, ठीक है। तो ये सेक्शन 94 भारतीय न्याय संहिता हमारा हुआ। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मान के चलते हैं एक लेडी है एल, वो लेडी एल है, उसको एक चाइल्ड कंसीव हुआ है उसके मैरिज के 15 साल बाद, उसको बिगोटन हुआ है, मतलब 15 साल के बाद वो प्रेग्नेंट हुई और वो एक बच्चा मतलब जन्म देने वाली है। तो अब क्या होता है, डिलीवरी के दौरान जो लेडी एल है उसकी या तो डिलीवरी भाई वो उसका मान के चलिए उसका सिजेरियन ऑपरेशन सर्जन्स कर रहे हैं, कुछ भाई टेक्निकल इशू आ गया, उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, सिजेरियन कर रहे हैं। तो अब सर्जन जो सिजेरियन कर रहे हैं उस लेडी एल का, उसके दौरान उस सिजेरियन जैसे ही करा, जो इंजेक्शन सिजेरियन का डाला था कि महिला को पेन ना हो, हम अपने ऑपरेशन कर लेंगे, काट कर भाई स्टमक काट कर सिजेरियन होता है और बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। तो उसके दौरान उस बच्चे की मृत्यु हो गई सिजेरियन के दौरान, या उससे पहले हो गई, या सिजेरियन हो गया था उसके बाद हो गई। तो अब उस लेडी एल अभी बेहोश है। अब लेडी एल को भाई होश में आने से पहले ही जो लेडी एल का हस्बैंड होता है वो उस बच्चे को सीक्रेटली गुप्त तरीके से बरी कर देता है, मतलब उसको गाड़ देता है, दफन कर देता है, या फिर अदरवाइज डिस्पोज या फिर क्रिमिनेशन कर देता है उसका, क्योंकि वो बच्चा तो भाई मर ही चुका है पहले, और बस इंटेंशनली करता है, स्वयं इच्छा से करता है, ताकि भाई क्यों करता है कि ये जो लेडी है भाई ये 15 साल बाद बिगोटन हुई थी, कंसीव हुआ था इसको ये बच्चा, तो ये शौक के कारण कभी यही मेंटल ट्रॉमा में ना चली जाए, इसको ही कभी झटका ना लग जाए और यही कभी ना मर जाए। तो इसीलिए ही लेजिस्लेचर ने 2 साल की सज़ा उस व्यक्ति को, उस लेडी एल के पति को बताइए कि 2 साल की सज़ा उसको हो जाएगी अगर लेडी एल कंप्लेंट करती है। तो इसमें ओबियसली लेडी एल क्या कंप्लेंट करती है, अगर कोई व्यक्ति है जो देख लेता कि ये सीक्रेटली बरी कर रहा है ये व्यक्ति एक बच्चे की डेड बॉडी को, तो कोई व्यक्ति कंप्लेंट कर दे तो उस व्यक्ति को अब 2 साल तक की सज़ा जेल कटवाई जा सकती है, ठीक है। तो बस इसमें लेजिस्लेचर की इंटेंट 2 साल तक की जेल कटवाने में क्यों है, क्योंकि भाई वो बच्चा तो ऑलरेडी मर ही चुका था ना, और बस एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उस बच्चे को बरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसको 2 साल तक की सज़ा क्यों हो रही है कि भाई एटलीस्ट उस बच्चे की मॉम का, मदर का, उस लेडी एल का राइट तो था भाई अपने बेबी का वो चेहरा देख ले, चाहे वो मरा ही पैदा क्यों ना हो, क्योंकि उसको 15 साल बाद एक बेबी कंसीव हुआ था, उसकी ये राइट थी। लेकिन अब क्या किया, एक व्यक्ति ने, उसके पति ने ही उस बेबी को बरी कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो मेरी वाइफ है जो 15 साल बाद जिसको बेबी हुआ था वो अपने मरे हुए बच्चे का मुख देखे। तो क्यों, उसको क्या था कि भाई इससे इसको भी झटका लग सकता है, क्या पता ये भी मेंटल ट्रॉमा में और ये भी फिर डिप्रेशन में जा सकती है, तो ये प्रिवेंट करने के लिए भी उसने करा हो, तो यह सरकमस्टांसेस बन सकती है। इसीलिए इस सेक्शन में प्रावधान में हमारे लेजिस्लेचर ने इस केस में उस लेडी एल के पति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाने की सजा दी है, प्रावधान बनाया, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 94 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको पूर्ण तरीके से भी अच्छा सा एग्जाम्पल देके बताया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस। अब एक बच्चे को, एक शिशु को, एक बालक को हायर किया मतलब भाड़े पर उठा लिया, किराए पर उठा लिया, एम्प्लॉइंग या फिर उसको नौकरी पर लगा लिया एक बालक को, और एंगेजिंग अ चाइल्ड या फिर एक बालक को नौकरी वगैरह पर, भाड़े वगैरह पर, किराए वगैरह पर नहीं उठाया, एक बालक को कुछ लालच वगैरह देके, कुछ अपने दोस्त दिखाकर एक गैंगस्टर ने अपने कार्य में एंगेज कर लिया कि वो क्या करे, वो चाइल्ड एक अपराध कमिट करे। अब देखिए, तो ये सेक्शन 95 का अपराध बनेगा भारतीय न्याय संहिता का। बॉडी पढ़ते हैं, देखिए, हुएवर हायर्स, तो जो कोई भी हायर मतलब किराए पर उठा लेता है एक बालक को, ठीक है, गुंडा बना लेता मतलब एम्प्लॉइज या फिर नौकरी पर लगा लेता है एक बालक को, और एंगेजेस एनी चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, या फिर एक चाइल्ड को व्यस्त कर देता है कि वो चाइल्ड एक अपराध कमिट करे। अब देखिए, shall be punished with imprisonment of either discretion which shall not be less than 3 years but which may extend to 10 years। तो ऐसा करने पर वो व्यक्ति जो कि एक बच्चे को हायर करता है, एम्प्लॉय करता है या एंगेज करता है कि वो बच्चा एक अपराध कमिट करे, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, एंगेज करता है एक बालक को, तो उस व्यक्ति को 3 साल से लेके 3 साल तो मिनिमम सजा, जेल की सजा उसको कटवाई जाएगी, और 3 साल से लेके 7 साल तक की उसको जेल की सजा कटवा सकते हैं। सॉरी, 3 साल से लेके 3 साल तो मिनिमम है, और 10 साल तक की उसको जेल की सजा कटवा सकते हैं उस व्यक्ति को जो एक चाइल्ड को हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, एंगेज करता है एक अपराध करने के लिए। अब देखिए आगे, एंड विथ फाइन, और जुर्माना भी उसको लगेगा उस व्यक्ति को। एंड द ऑफेंस बी कमिटेड शैल आल्सो बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अगर उस चाइल्ड ने, जिसको एक व्यक्ति ने एंगेज किया था, हायर किया था या फिर एम्प्लॉय किया था, उस चाइल्ड ने अपराध कमिट कर दिया है, तो अब उस व्यक्ति को, जिसने उस चाइल्ड को हायर किया था, एंगेज किया था या फिर एम्प्लॉय किया था, उसको, जो उस चाइल्ड ने अपराध किया है, उस चाइल्ड को तो अब सजा मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको डिफेंस मिल जाएगा,
जनरल एक्सेप्शंस का, ठीक है। लेकिन अब उसको, उस व्यक्ति को जो उस चाइल्ड ने अपराध किया उसकी भी उसको सजा दो, ठीक है। एज इफ द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय सच पर्सन हिमसेल्फ। और लीगल फिक्शन, एज इफ, लीगल फिक्शन लॉ का झूठ, कानून बोल रहा है झूठ मान लो, एज इफ कि वो अपराध बच्चे ने नहीं किया, उसी व्यक्ति ने किया है जिसने एक बच्चे को हायर किया है, एम्प्लॉय किया या फिर क्या किया, एंगेज किया है, ठीक है। एज इफ लॉ का झूठ की मान लो वो अपराध उस बच्चे ने नहीं किया है, उसी व्यक्ति ने किया है जिसने एक बच्चे को हायर किया है, एंगेज किया है या फिर एम्प्लॉय किया है एक अपराध करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये था हमारे सेक्शन 95 की मेन एलिमेंट बॉडी। अब हम इसकी पढ़ते हैं सेक्शन 95 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण क्या है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो ये लीजिए अब स्पष्टीकरण क्या बता देती है। हायरिंग, एम्प्लॉइंग, एंगेजिंग, तो किराए पर उठाया एक बच्चे को, मतलब किराए पर भाई कोई माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को दे देते होंगे कुछ पैसों के लिए कि भाई ले जाओ और शाम को छोड़ जाना, ठीक है। एम्प्लॉइंग, या फिर एक बच्चे को नौकरी पर रख लिया एक बच्चे को। एंगेजिंग, या एक बच्चे को एंगेज कर दिया, एक व्यक्ति ने, गैंगस्टर ने अपना दोस्त दिखाकर कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा गुंडा हूँ, तो वो चाइल्ड प्रभावित हो गया हो और उसको एंगेज कर दिया हो किसी अपराध में, देखिए। और यूजिंग अ चाइल्ड, या एक बच्चे का इस्तेमाल किया फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, और किस चीज़ के लिए, कि उस बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट हो सके या वो बच्चा किसी और का सेक्सुअल एक्सप्लॉयमेंट कर सके। अब देखिए, और पोर्नोग्राफी इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, या उस बच्चे को जिसको एम्प्लॉय किया है, हायर किया गया है या फिर एंगेज किया गया है, वो बच्चा किसी पोर्नोग्राफी वीडियो में आए, मतलब वो बच्चा कोई ब्लू फिल्म में इन्वॉल्व हो, तो वो भी इस प्रावधान सेक्शन 95 के प्रावधान के अंतर्गत कवर्ड है, ठीक है, ये सिचुएशन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 95 भारतीय न्याय संहिता का पूरा हम पढ़ेंगे। सेक्शन 96 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रोक्योरेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब प्रोक्योरेशन ऑफ चाइल्ड, अब चाइल्ड को, एक बच्चे को प्रोक्योरेशन किया, मतलब उसका प्रोक्योर किया। अब देखिए सेक्शन 96 की हम बॉडी पढ़ते, देखिए, whoever by any means whatsoever, जो कोई भी, whether man, woman और ट्रांसजेंडर, जो कोई भी, by any means, किसी भी तरीके से, whatsoever, और तरीका चाहे कैसा भी हो, चाहे कैसा भी हो। अब देखिए, induces any child to go from any place, बहलाता फुसलाता है, मतलब एक चाइल्ड को प्रोक्योर करता है। प्रोक्योर का मतलब इंड्यूसिस होता है, मतलब उस चाइल्ड को, एक बच्चे को बहलाता है, फुसलाता है, और वो क्या 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 करने के लिए, चाइल्ड टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, एक चाइल्ड जिस जगह पर वो है उस जगह पर ना रहे, वो मेरे साथ किसी और जगह पर चले। और टू डू एन एक्ट, और टू डू एनी एक्ट, या फिर चाइल्ड को प्रोक्योर करता है, इंड्यूस करता है कि वो चाइल्ड कोई एक ऐसा कार्य कर दे विद इंटेंडेड सच चाइल्ड में भी, और क्या इंटेंशन है कि अगर ये चाइल्ड ये कार्य करेगा तो ये क्या होगा, और नो इंटेंड इट इज लाइकली दैट सच चाइल्ड विल बी, या फिर उसको पता है अगर ये चाइल्ड ये कार्य करेगा और मेरे साथ ये एक जगह पर जिसको मैं ले जाना चाहता हूँ वहाँ जाएगा, तो उसको इंटेंशन भी उस व्यक्ति को जो उस चाइल्ड को लेके जाने वाला है, और उसको नॉलेज भी है, जानकारी भी कि उस चाइल्ड को लेके जाने वाला जहाँ पर, और वो चाइल्ड कुछ एक्ट करेगा, ठीक है। और इसकी इंटेंशन क्या है, उस चाइल्ड को कहाँ यूज किया जाएगा, डेट इट इज लाइकली दैट सच चाइल्ड विल बी फोर्स्ड, उस चाइल्ड पर अब जोर जबरदस्ती की जाएगी, और सेड्यूस, या उस चाइल्ड को सेड्यूस किया जाएगा, मतलब उसको सेड्यूस किया जाएगा टू इलिसिट इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, कि ये चाइल्ड इलिसिट इंटरकोर्स करे किसी और व्यक्ति के साथ। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच मे बी एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को, जो एक चाइल्ड को प्रोक्योर करता है, इंड्यूस करता है कि तुम गुड़गांव में हो, उसको बहला फुसलाता है कि तुम सपनों के शहर मुंबई में चलो, छोड़े अपने माता पिता को, पर उस व्यक्ति को इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है कि मैं इस चाइल्ड को गुड़गांव से उठाकर वहाँ सपनों के शहर महाराष्ट्र ले तो जा रहा हूँ, मुंबई ले तो जा रहा हूँ, पर वहाँ इस चाइल्ड का क्या होगा, इसको फोर्स किया जाएगा, सेड्यूस किया जाएगा कि ये चाइल्ड वहाँ जाके इलिसिट इंटरकोर्स करे किसी और व्यक्ति के साथ, ठीक है। तो अब इस प्रावधान में उस व्यक्ति को, जो एक चाइल्ड को गुड़गांव से बहला फुसला कर लेके गया मुंबई महाराष्ट्र सपनों के शहर में, कुछ उसका टैलेंट दिखवाने पर, उसने टैलेंट उसका कहाँ दिखाया, वहाँ पे उसका इलिसिट इंटरकोर्स कराया किसी और व्यक्ति के साथ, और इंटेंशन और नॉलेज पालते हुए कि हाँ भाई इंटेंशन है, मतलब उसको फोर्स और सेड्यूस करा ही जाएगा वहाँ पर सपनों के शहर में, या फिर जानकारी है कि भाई लेके तो जा रहा हूँ, क्या पता कर भी सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो उस व्यक्ति को, अब जो उस चाइल्ड को, गुड़गांव वाले चाइल्ड को मुंबई लेके गया, उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स पे फोर्स और सेड्यूस किया गया, सॉरी इलिसिट इंटरकोर्स में, तो उस व्यक्ति को अब 10 साल तक की जेल की सजा कटवाई जाएगी, और शैल फाइन जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा। तो इस सेक्शन में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उस चाइल्ड को, जिसको वो एक व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो क्या उसकी माता पिता की यहाँ परमिशन है, उसके माता पिता की यहाँ परमिशन है, हाँ ऑब्वियसली उसके माता पिता की यहाँ परमिशन है,
तभी एक बच्चे को बहला फुसलाकर एक व्यक्ति दूसरे जगह लेके जा रहा है, क्योंकि अगर माता पिता की परमिशन नहीं होती तो ये सीधा केस किसका होता, किडनैपिंग का होता या अबडक्शन का भी इसमें केस लगता, ठीक है। या फिर माता पिता की परमिशन नहीं है, फिर भी एक बच्चे को बहला फुसला कर लेके गया एक व्यक्ति, तो ऑब्वियसली उस पर किडनैपिंग का चार्ज तो लगेगा, और सेक्शन 96 का भी चार्ज उस पर व्यक्ति पर लगेगा, ठीक है। तो ये है हमारा ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता का, प्रोक्योरेशन ऑफ अ चाइल्ड, कि एक व्यक्ति ने कोई भी साधन अपनाते हुए, मतलब XYZ कोई भी उसने एक गेम खेला एक चाइल्ड के ऊपर, उसको बहला फुसला लिया कि तू गुड़गांव में क्या कर रहा है, तेरा कोई करियर नहीं है। मतलब अब चाइल्ड कौन सा होता है भाई, 18 साल से नीचे सारे चाइल्ड होते हैं। एक 17 साल की लड़की को, एक 17.5 साल के लड़के को उसने बहला फुसला लिया एक व्यक्ति ने कि क्या गुड़गांव में तेरे टैलेंट की, तू जो डांसर है इतनी बढ़िया या इतना बढ़िया, तेरे यहाँ कोई कदर नहीं है, तो सपनों के शहर मुंबई में चल। तो और वो चाइल्ड उसके साथ चला भी जाता है। और अब उस व्यक्ति को, जो उसको गुड़गांव के चाइल्ड को मुंबई लेके जाता है, उसको नॉलेज है या इंटेंशन है कि हाँ इसको मैं लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ इस चाइल्ड को फोर्स या फिर सेड्यूस किया जाएगा इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, ठीक है। मतलब उसकी इंटेंशन हाँ करा ही जाएगा, या फिर नॉलेज है भाई कर भी सकते कोई व्यक्ति इसके साथ, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति को, जो गुड़गांव के एक चाइल्ड को मुंबई सपनों के शहर में लेके, तो इस व्यक्ति को अब 10 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और उसको जुर्माना मैंडेटरी लगेगा। और उस चाइल्ड के साथ अब कुछ और अपराध वहाँ हो जाता है, रेप वगैरह हो जाता है, तो अब उसको ऐसे अबेटर की तहत भी अब लाइबिलिटी ऑब्वियसली बनेगी, ठीक है। तो ये था सेक्शन 96 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। पर इसमें एक ट्विस्ट भी आ जाता है, जो एक व्यक्ति होता है, जो एक चाइल्ड को बहला फुसला के एक शहर से दूसरे शहर ले जाता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, तो शहर उनका तो हमने बहुत ही वाइड एग्जाम्पल दे दिया भाई। मान के चलिए एक गली में से दूसरी गली में भी ले गया ना बहला फुसला के, ठीक है, तब भी प्रोक्रेशन का अपराध बन जाएगा। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई एक चाइल्ड गुड़गांव में एक बच्चे को बहला फुसला कर मुंबई ले जाता है, और मुंबई ले जाके वो उसको इंटेंशन और नॉलेज है कि फोर्स और सेड्यूस किया जाएगा इस बच्चे को इलिसिट इंटरकोर्स के लिए किसी और व्यक्ति के साथ। पर वो बहला फुसला के जब उस चाइल्ड को गुड़गांव से मुंबई लेके जाता है, तुरंत उन व्यक्ति को सौंप के चला जाता है, मतलब अपने पैसे पूसे लेके। तो उस पर अब सेक्शन 96 भारतीय न्याय संहिता का अपराध का चार्ज लगेगा, और उसको 10 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है और जुर्माना लग सकता है। अब उस बच्चे के साथ जो और ऑफेंसेस होंगे, अपराध होंगे, ठीक है, अब वो तो सौंपा है उनको मुंबई सपनों के शहर में उन आदमखोरों को, जो उस बच्चे को फोर्स करेंगे, सेड्यूस करेंगे इलिसिट इंटरकोर्स में। तो अब वो व्यक्ति उस पर क्या अपराध करेंगे, उनको उस पर चार्जेस बनेंगे, और देखा जाना है कि उनके चार्जेस एज एन अबेटर उस व्यक्ति पर, जो एक बच्चे को गुड़गांव से मुंबई लेके गया, उस पर लग सकते हैं, एज अबेटर नहीं लग सकते। ये बहुत ही बारीकी से कोर्ट इसको, जो केस के सर्कमस्टांसेस होते हैं उससे बोरो कर लेता है, वो अपने आप बना लेता है, ठीक है। मतलब अपने आप अपनी मतलब मानसिकता में देख लेता है कि हाँ भाई, जो व्यक्ति गुड़गांव से एक चाइल्ड को मुंबई लेके गया है और वो वहाँ जाके पैसे पूसे लेके उन व्यक्तियों से जो उसको फोर्स और सेड्यूस करेंगे इलिसिट इंटरकोर्स में, वहाँ पर छोड़ा है, और वो व्यक्ति पार हो गया जो कि गुड़गांव से एक बच्चे को मुंबई ले गया है। और अब उस बच्चे पर वहाँ जो दूसरे व्यक्ति, जिसको एक व्यक्ति ने छोड़ा है, जो गुड़गांव से उस बच्चे को ले गया था, अब वो उस पर क्या क्या अपराध करेंगे, उनकी लाइबिलिटी तो अलग बनेगी। तो यही देखना है कोर्ट को कि जो उन व्यक्तियों ने अपराध करे, तो क्या उस व्यक्ति की लाइबिलिटी बनेगी जिसने फर्स्टली उस एक बच्चे को बहलाए फुसलाया था और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया था, मतलब लेके गया था, ठीक है। तो उसकी एज एन अबेटर लाइबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, ये भी बहुत एक बारीकी का टॉपिक है, जो कि कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट और हम जैसे एडवोकेट अच्छी तरह से जानते हैं कि बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 96 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 97 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, और आज का ये हमारा लास्ट प्रावधान होगा, ठीक है। तो हम सेक्शन 98 और 99 जो हमारे ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड है, इसको कल पढ़ेंगे, और हम कल पढ़ेंगे, और जो हमारा चैप्टर 6 अब चालू होने वाला है कल से ही, उसके प्रावधान भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये मर्डर वाले और कल पहले होमिसाइड वाले। अब देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सेक्शन 97 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। चलो ठीक है। अब देखिए सेक्शन 97 भारतीय न्याय संहिता क्या बोलती है। किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years ऑफ एज विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। तो क्या करा, अपहरण करा या फिर अगवा कर लिया एक बच्चे का किसी व्यक्ति ने, और वो बच्चा 10 साल से नीचे का बच्चा था, ठीक है, विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। और क्या इंटेंशन है, जो एक व्यक्ति अपहरण कर रहा है या फिर अगवा कर रहा है एक 10 साल के कम की आयु के बच्चों को, कि जो उसके माता पिता हैं या फिर कोई व्यक्ति है जो इस बच्चे में इंटरेस्टेड है, उससे स्टील मतलब कुछ लूटा जाए। अब देखिए सेक्शन 97 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ, देखिए whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years। तो जो कोई भी वेदर मैन वुमेन और ट्रांसजेंडर, मतलब जो कोई भी अपहरण कर लेता है, मतलब किडनैप कर लेता है या फिर अगवा कर लेता है, अबडक्ट कर लेता है एक बच्चे को, जो बच्चा 10 साल या 10 साल से आयु की कम का बालक है। अब देखिए
विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो क्या इंटेंशन है उस किडनैपर की, अबडक्टर की, कि उसको इंटेंशन मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड की लेना ही लेना है इसके किससे, वो आगे बताऊंगा, कि लेना ही लेना है इस बच्चे के माता पिता से या किसी और व्यक्ति से। क्या? विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली, इंटेंशन क्या है कि मैं बेईमानदारी वाली नीयत से क्या ले लूंगा, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई चल संपत्ति, फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, और किससे ले लूंगा, जो इस चाइल्ड के मतलब जो पर इस चाइल्ड के शरीर पर कोई चिपकी हुई है, मतलब मान के चलिए उस चाइल्ड ने कोई कोहिनूर जैसी कोई डायमंड की नेकलेस, कोई वो चेन पहनी हुई है, ठीक है, या फिर उसके माता पिता उस चाइल्ड के 10 साल से आयु के कम के बालक के माता पिता बहुत अमीर है, तो उसके माता ने कोई कोहिनूर का हीरा पहना हुआ है, तो वो ले लूंगा इस बच्चे को किडनैप करके अपडेट करके। तो देखिए, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा करने पर उस अपराधी को 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और शैल फाइन, जुर्माना तो मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो हमारा इसमें जो ये टर्म है ना, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, ठीक है, तो एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, तो उसके माता पिता से, अब वो जो किडनैपर अबडक्टर है वो कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लेने वाला है, वो उस 10 साल या फिर 10 साल से कम की आयु का जो बालक है उसके अगर बॉडी मतलब शरीर पर कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि चल संपत्ति वैल्यूएबल है उसको ही लेता है, और उसको लेने के लिए उस व्यक्ति का उस 10 साल से कम के बालक का किडनैप या अपडेट करता है, तो उस पर उसको 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी उस अपराधी को, और शैल फाइन, जुर्माना तो उसको लगेगा, ठीक है। मतलब उसके माता पिता से कुछ स्टील नहीं करना चाहता, उस चाइल्ड से ही 10 साल के बालक से ही वो स्टील करना चाहता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका सेक्शन 97 का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान के चलिए एक चाइल्ड है सी जो कि 7 साल का है। अब वो 7 साल का चाइल्ड है, वो जाता है GD गोविंद का स्कूल, जो कि गुड़गांव का टॉप मोस्ट स्कूल है महंगाई में, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा फीस है। अब उस स्कूल में क्या है, उस स्कूल में पूरा का पूरा पूर्ण तरीके से अलाउड है कि टैबलेट वगैरह, आईपैड वगैरह, ये एप्पल वगैरह के जो टैबलेट्स और भी जो कंपनी के वो ले जा सकते हैं, फ़ोन वगैरह ले जा सकते हैं। तो वो 7 साल का बालक भी भाई एप्पल की आईपैड प्रो जो लेटेस्ट आई है, जिसमें M14 चिप है, जो 1.5-2 लाख रुपए की, वो लेके जाता है, ठीक है। तो वो जो चाइल्ड सी है उसका जो एक बस ड्राइवर है उसको दिख जाता है, अरे ये बच्चा तो भाई 7 साल का बच्चा, और आईपैड एयर जो कि 2 लाख जिसकी प्राइस है वो लेके आता है। तो वो बस ड्राइवर क्या करता है, जब उस चाइल्ड को घर दोबारा छोड़ने जाता है, जब सारे बच्चों को छोड़ देता है, तो उसको लेके उस बच्चे को लेके अपनी बस में कहीं दूर चला जाता है, और सीधा क्या करता है, उसकी क्या इंटेंशन है, जो एक इस बच्चे के पास आईपैड है उसको मैं अब ले सकूं, मतलब उससे उसको मैं, अरे सॉरी ये क्या हो गया यार, ट्राइपॉड गिर गया था, कोई नहीं, सॉरी, तो उससे क्या कर सकूँ, ट्राइपॉड गिर गया था, सॉरी चलो, हाँ क्या कर सकूँ, उससे मैं ये छीन सकूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ये आईपैड। तो अब क्या होगा, उस बस ड्राइवर पर तुरंत की तुरंत सेक्शन 97 भारतीय न्याय संहिता का चार्ज लग जाएगा कि उसने किडनैप किया है, और या तो अपडेट अगवा कर लिया एक बच्चे को जो कि 10 साल से कम की आयु का बालक था, और सिर्फ किस इंटेंशन से, किस हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड से, कि इसके पास जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इस बच्चे के पास प्रेजेंट है, ना कि इसके माता पिता के पास, इस बच्चे के पास, मैं वो इसे स्टील कर सकूँ, मतलब लूट सकूँ। तो अब उस बस ड्राइवर पर सेक्शन 97 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेक्शन 97 भारतीय न्याय संहिता का ऑफेंस पढ़ाया। तो आज वाली क्लास में हमने कौन से अपराध पढ़े, आज वाली क्लास में हमने पढ़े फ्रॉम सेक्शन 88 टू सेक्शन 97 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। अब कल वाले प्रावधान हम जब पढ़ेंगे जो हम चैप्टर 5 में जो हम चैप्टर 5 के जो प्रावधान अभी पढ़ रहे हैं उसमें हमारा प्रावधान 98 और 99 लास्ट बच गया है, तो हम कल वो करेंगे। और फिर हम चैप्टर 6 जो कि हमारे प्रावधान है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग दी ह्यूमन बॉडी उसको कर लेंगे, ठीक है। उसको वो तो सारा नहीं हो पाएगा, उसके थोड़े बहुत 4-5-10 अपराध उसके कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, जिसमें हमने पढ़े सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 88 टू सेक्शन 97 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। मैंने जो कि आपको हर पॉसिबल एग्जांपल्स देके बताए, और आपको हर एक प्रोविजन, प्रावधान, इलस्ट्रेशन और इन इंटरप्रिटेशन उसकी क्या एक्टर्स जैसा क्या रिलेटेबल एग्जांपल्स है वो आपको समझाए, ठीक है। सो इसी के तहत हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। सो बाय टेक केयर, थैंक यू, बाय।